आपने इतना कर लिया ना, बिलीव मी आप 98% इजिली स्कोर कर लोगे। एक टीचर आया, आपको बता दिया कि ए इंपॉर्टेंट है बाबू, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को ना रटना स्टार्ट कर दोगे। एक गलत तरीका है। खुद से अगर आपने 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया तो आपको खुद आइडिया लगेगा, अरे यार इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना। 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया ना एकदम लग्जरियस है, करोड़ों का वो है ना, तो उससे करोड़ रुपए आगे जाके कमा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बिलीव मी ये जो वीडियो होगा ना बहुत खतरनाक लेवल वाला है। ये जो टिप्स है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक टिप्स है। अगर आपने इन टिप्स को लगा लिया तो आप बोलोगे कि हमने बहुत ईजी तरीके से 95, 96, 98% तक फोड़ा है। क्योंकि मैंने यार बच्चों को सामने बैठा के फोड़वाया है सामने बैठा के जस्ट प्रीवियस ईयर। याद रख लेना, ठीक है। सो अच्छे से याद रख लेना लाडलो। और मैं आज 2 टिप्स दूंगा ना भाई साहब। सबसे पहले मैं बोलता हूँ एनालिसिस कर लो, थिंकिंग कर लो, सोच लो, एनालिसिस कर लो। आज से अगर सोचा ना कि पढ़ाई करनी है इस स्ट्रैटेजी के बाद, तो बस सोच लो, थिंकिंग करो कि कल से मेरे को कैसे पढ़ना है। चलो स्टार्ट करना, थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ ना एनालिसिस कर लो। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना सबसे पहले एनालिसिस करो उसके बारे में। मान लो आपका पूरा नोट्स कंप्लीट है, मान लिया मैंने, लेक्चर आपने देख लिया, मैंने मान लिया, एनालिसिस आपने नहीं करा जिससे आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करे। आपने केवल एनसीईआरटी लगाया, जो क्वेश्चन है सेम लगा के छोड़ दिया। अगर आप एनालिसिस करते हैं ना तो उसी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो और आप बना सकते हो। एक ऑरा होता है स्टूडेंट का, एक नियम होता है भाई साहब। अगर आपका बेसिक है तो अच्छा है, एनसीईआरटी इनाफ है। बट एडवांस ले लिए हो, स्टैंडर्ड ले लिए हो, समझ रहे हो, तो आपके लिए एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा थोड़ा सा। तो कब आएगा, जब एनालिसिस करोगे ना चैप्टर को, तब आएगा अरे भाई साहब मेरे को इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। मैं तो भाई साहब ऐसे ही नॉर्मल एनसीईआरटी कर रहा हूँ, मॉडल लगा रहा हूँ। भाई सही कर रहे हो तुम, बट थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है नोट्स एंड पीवाईक्यूज। आप नोट्स बनाते हो, ट्राई करो कि आप जब नोट्स बना रहे हो ना तो हर एक अगर मान लो आपने एक नोट्स बना लिया, एक चैप्टर का बना लिया, तो उसमें आपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाया है, तो आप ट्राई करो कि एक टॉपिक का अगर आपने नोट्स बना लिया तो उसके नीचे आप 3 to 4 लाइन ब्लैंक्स छोड़ दो, खाली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप जो पीवाईक्यूज देखोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर मेंशन कर दो। अब मुझे पता है कि आपने नोट्स बना लिया बट इस चीज़ को मेंशन नहीं करा है, तो आपको क्या करना है, जो नोट्स है आपका, मान लो केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है या बायो का है, तो लास्ट में चैप्टर लिखोगे, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में पीवाईक्यूज क्वेश्चन ए रहा, जो कि बहुत लगता है कि बहुत बार टकराया है। तो इस तरह से अगर आप कर लिया, लास्ट में लिख लिया नोट्स के लास्ट में चैप्टर वाइज, तो बहुत हेल्प होगी एग्जाम से 1 मंथ पहले। क्योंकि आप देखोगे अरे यार क्या कंप्लीट है, मेरा तो अच्छे से कंप्लीट है, मैंने पीवाईक्यूज भी देख लिया है, किस लेवल से क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास पॉइंट आउट होना चाहिए। नोट्स में ही पॉइंट आउट कर लो, टॉपिक्स लगा लो बेसिकली, और वहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस लेवल से क्वेश्चंस आता है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम को नहीं समझोगे, खुद से, एक टीचर आया, आपको बता दिया कि ए इंपॉर्टेंट है बाबू, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को ना रटना स्टार्ट कर दोगे। एक गलत तरीका है। खुद से अगर आपने 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया तो आपको खुद आइडिया लगेगा, अरे यार इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर को पढ़ लिया हो ना वहाँ से पट मनी माइंड करेगा, अरे यार ये तो क्वेश्चंस मेरे को आ रहा है, चलो अभी आंसर नहीं बता पा रहा बट मेरे को पता है ना कि कौन से चैप्टर से कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लिक करनी चाहिए माइंड को, और ये चीज़ें आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाती है और एक स्कोरर भी बनाती है। आप बेहतर नंबर स्कोर करके आते हो लाडलो। तो एक चीज़ याद रखना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे नोट्स के अंदर ही होते हैं, बस आपको पॉइंट आउट करना होता है, ठीक है। अगला, मॉडल्स पेपर आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि मॉडल्स पेपर आपको आइडिया देता है। ये थोड़ा सा मैंने 4 और 5 पॉइंट खुद से ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया ना एकदम लग्जरियस है, करोड़ों का वो है ना, तो उससे करोड़ रुपए आगे जाके कमा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। एक बढ़िया परसेंटेज ला लो, नाम रोशन कर दो, एकदम तबाही मचा दो, ठीक है। अब मॉडल्स पेपर जब देखते हो ना तो आपको ना एग्जाम का पैटर्न पता चलता है भाई, ठीक है, और वहाँ से कुछ क्लियर होता है कि ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो मेरा टॉपिक्स क्लियर है, तो बस मेरे को क्वेश्चंस का आंसर बनाना सीखना है, दैट्स इट। और आगे
आपको क्या कर लेना है, PYQs देख लेना है, तो मैंने आपको बताया ही था। तो ये एग्जाम से पहले भी देखा जाता है, इसके सारे क्वेश्चंस लगा लेना, रट्टा मार लेना 5 साल के पीछे। और बेस्ड ऑन टॉपिक्स कवर किस पे, मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर में जो जो टॉपिक्स तुम्हारे दे रखे हैं उसके बेसिक पे तुम क्वेश्चंस बनाना सीखोगे, ट्राई करोगे एंड आप फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। आपके पास कितना भी समय क्यों ना हो, इसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, कवर करो सारी चीज़ें, खुद से एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करो टाइम टेबल लेवल पर। जो भी सब्जेक्ट में जितने चैप्टर रह गए हैं, आपका माइंड खुद बोलेगा कि मैथ में अगर 4 चैप्टर रह गया है तो चल 2 घंटा का टाइम बना ले, 2 से 3 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा। साइंस में मेरा इतना बचा है तो 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी तो कंप्लीट है ही, इंग्लिश तो कंप्लीट है ही। तो माइंड खुद तुमको ना एक डायरेक्शन देगा कि तुम्हें क्या करना है। तो आपको फंसना नहीं है, माइंड जैसा कह रहा है वैसा करना है, क्योंकि आपने एग्जाम को समझ लिया है, पैटर्न को समझ लिया है, किस लेवल पे क्वेश्चन आता है वो आपने समझ लिया, आपने बेसिस समझ लिए हैं एग्जाम के, तो किस लेवल से क्वेश्चन आता है। तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये आपका भाई तो बताते रहेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अच्छे से गाइड करूँगा, एग्जाम में फोड़ के आओगे और सारा नोट्स देने वाला हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, मज़ा आते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स बन रहे हैं जो आपको मिल जाएंगे जल्दी।